बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। चैप्टर नंबर 13 जो है ये इसका नेम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसकी जो बेसिक है वो क्या है या कहाँ से उसने हमें कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किया और यहाँ एक्सरसाइज 13.1 में हमसे पूछा क्या गया है और हमने क्या करना है उसमें। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम यहाँ पे मैं राइट करता हूँ विच इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग असल में है क्या? इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम लफ्ज़ी इसका मतलब देखें तो इन्फॉर्मेशन होता है मालूमात और हैंडल का मतलब होता है संभालना। ठीक है, यानी मालूमात को संभालना या हम कह सकते हैं मालूमाती मुआमलात। ठीक है, यानी जो मालूमात की बुनियाद पे जो है वो हम उसको जो है वो कोई सलूक करते हैं उसके साथ या उसको कोई अरेंज करते हैं या उसके साथ मज़ीद कोई प्रोसेस करते हैं उसको। तो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग बेसिकली ये है। अब ये इस ज़रूरी क्यों है, ये इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली वो हमें ये बता रहे हैं यहाँ पे बुक में, जो आपकी बुक है क्लास की, कि हमें अगर ये पता चलाना हो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कितने हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे बताया है कि हॉस्पिटल्स के बारे में हमें अगर ये पता चलाना हो कि हमारे पूरे मुल्क में हर शहर में कितने हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, नंबर 1 बाज़ दफ़ा ये सवालात हमारे जहन में आते हैं, पूरे कंट्री में जो है वो हर सिटी में कितने टीचर्स हैं। ठीक है, टीचर्स इन स्कूल्स। ठीक है, कितने टीचर्स हैं और कितने टीचर्स की ज़रूरत है और अगले 10 सालों में, 5 सालों में, 20 सालों में हमें कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी। हाउ मैनी डॉक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब ये भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि भाई अभी हमारे पास जो डॉक्टर्स कितने हैं और इसी पिछले 5 सालों में हमारे पास कितने डॉक्टर्स बने लोग और अगले 5 सालों में कितने डॉक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्टर्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कहता है जब हमारे दिमाग में पैदा होते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मालूमात चाहिए होती है। जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स के बारे में कि पिछले 5 सालों में कितने हॉस्पिटल्स बनाए गए, कितने पेशेंट्स थे। ठीक है, और उसी बुनियाद पे फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगले 5 सालों में कितने हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, क्या हमारी जो काम करने की स्पीड है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, वो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, फिर उसी बुनियाद पे जो है वो हम कंक्लूड कर देते हैं कि भाई ये आने वाले वक्त में हमें ये करना चाहिए। अब वो इसको एक डेफिनेशन के थ्रू जो हमें बता रहा है कि द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच डील करती है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाती है। ठीक है, यानी ये स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है, स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें ये डाटा को हैंडल किया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो है इसमें हमें बताया गया है कि डाटा क्या है। ठीक है, अब हम इसको सिंपली अगर हम थोड़े लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारे पास रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। रॉ का मतलब होता है कि जिसको हम किसी प्रोसेस में से अभी गुजार नहीं चुके होते, डायरेक्टली जो हम इंफॉर्मेशन किसी जगह से हासिल करते हैं उसको हम डाटा कह देते हैं। यानी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हमने 3, 4, 5, 6 दफ़ा परफॉर्म किया या ऑब्जर्वेशंस हमने 4, 5, 6, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा ऑब्ज़र्व किया किसी मामले को, तो उससे जो हमारे पास डाटा आता है उसको या इन्फॉर्मेशन आती है या हमारे पास नंबर्स आते हैं तो उसको हम डाटा बोलते हैं। ठीक है जी, ऐसे आपने देखा होगा कि हर साल जो है वो मुल्क में एक बजट पेश किया जाता है। वो बजट जो है वो उसी डाटा की बुनियाद पे पेश किया जाता है जो डाटा हम पूरे साल में वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी की बुनियाद पे फिर वो ये बताते हैं कि जी नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे प्लान्स हैं या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक जो है फिर वो डाटा या जो बजट है वो बनाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बात हमें पता होनी चाहिए वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है, डाटा को प्रेजेंट
जो है वो हमने कैसे करना है। अब ये जो है वो इस नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहला काम हमने ये करना है कि डाटा कलेक्ट करना है। डाटा को कलेक्ट करने के बाद फिर अगला जो स्टेप होता है, ये बड़ा अहम जो है वो स्टेप होता है कि डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसी के मुताबिक हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। इससे समझना आसान हो जाता है कि हमारी जो है वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो डाटा की कलेक्शन है उससे नतीजा क्या निकल रहा है, यानी नतीजा अखज़ करने के लिए या कोई कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, कोई जैसे रिज़ल्ट कंक्लूड करने के लिए डाटा को फिर प्रेजेंट किया जाता है किसी वे में। तो इसके जो है वो अभी आपकी क्लास में हमने 2 तरीके पढ़ने हैं, ठीक है, 2 वेज़। अभी सिर्फ 2 वेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी क्लास है यानी 7th क्लास है, इसमें सिर्फ उन्होंने 2 वेज़ बताए हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला तरीका जो है जो उन्होंने हमें बताया है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, द टेबल विच शोज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसमें सिंपली हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी को अगर सिंपली मैं आपको सादा ज़ुबान में कहूँ तो ये बताना है कि किसी क्लास इंटरवल में, किसी दौरानिए में कितनी दफ़ा वो चीज़ आई है, उसकी तादाद बतानी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको कहना चाहूँ कि 5 से 10 स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं, तो अगर उसमें हम लिखें कि 4 खिलाड़ी हैं जी जिन्होंने 5 और 10 के दरमियान स्कोर बनाया, ठीक है। या एक ऐसा इंटरवल हो सकता है कि जिसमें खिलाड़ियों ने 50 से 100 तक स्कोर बनाया, ऐसा भी इंटरवल हो सकता है कोई। तो 50 से 100 स्कोर बनाने वाले, फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे 4 लिख देना। ये जो है ना हमारे पास 2 और 4, इट शोज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी ये फ्रीक्वेंसी हम इसको कहते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 13.1 है उसमें यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा, यानी उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब वो बनाते कैसे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज़। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, 5 क्लासेस होनी चाहिए जिनका साइज़ इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जो डाटा दिया गया है बेटे, ये हमारे पास जो है ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यानी ये हमारे पास ऐसे ही हमें दे दिया गया है, ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी मिक्स फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है आसानी के लिए कि आप इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में या इस इंटरवल में कितने जो हैं वो हमारे पास नंबर्स हैं, या जिसे हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आसानी से हम बता सकते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मज़ीद सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास क्लास इंटरवल, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे होती है हमारे पास टैली मार्क, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। ये 3 चीज़ें हम राइट करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो हमें ये फाइंड करना है कि साइज़ ऑफ क्लास क्या है, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि 5 क्लासेस बनानी है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि साइज़ क्या होगा क्लास का। तो वो फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, हम उस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि साइज़ क्या है क्लास का। इसको मैं अभी रेज़ कर रहा हूँ, ये वाला ये दोबारा हम राइट करेंगे जब हम साइज़ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर राइट करने का तरीका ये कि आप सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो है वो फाइंड कर लें। ये वही चीज़ें हैं जो 1 क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर 1 क्लास से लेकर फिर सारी क्लासेस में चलते रहते हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 7th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मुझे उम्मीद है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कि इसके बारे में हमें नहीं पता, तो दोबारा एक नई वीडियो पूरी इस बात पे भी बन जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है या कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो इसको हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ये मैं पहले ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, साइज़ ऑफ क्लास, ठीक है जी। सबसे पहला काम ये है कि हमने साइज़ फाइंड करना है, साइज़ ऑफ क्लास।
अच्छा, साइज़ ऑफ क्लास फाइंड करने का तरीका ये है कि हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, मैं पहली दफ़ा पूरा ही वर्ड लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किस पे कर देना है, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स पे, ठीक है जी, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स जो हमें बताए हैं कि हमने कितने बनाने हैं, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 718। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो रहेगा फाइंड करना। और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 356, 356 अपॉन नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हमने 5 बनाने, ठीक है जी। जब हम ये वाला डाटा कलेक्ट कर लेंगे, राइट कर लेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 72.4, 72.4। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लिख सकते हैं 72, ठीक हो गया जी। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसको हमने इसके इक्वल लिख दिया। 72 का इंटरवल होगा, ठीक है, यानी साइज़ ऑफ क्लास जो है वो 72 होगा। इसका क्या मतलब है, अब ये वाली बात, अब इतना आपको अगर समझ आ गई तो मैं इसको रेज़ करता हूँ ताकि हमारे पास जगह कम ना हो फिर जब क्वेश्चन को राइट करें। 72 का जो है वो साइज़ आएगा क्लास का। अब हमने वो टेबल बनाना है, उसी के नीचे हम टेबल बनाएंगे, तो ये आ जाएगा क्लास इंटरवल। मेरे पास क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे तो इसलिए मुझे रेज़ करना पड़ रहा है। आपने 72 जहाँ राइट किया था उससे नीचे ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल लिखेंगे सबसे पहले, सेकंड नंबर पे क्योंकि हमने टैली मार्क लिखना है, ठीक है, टैली मार्क्स। थर्ड नंबर पे हमने फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास इंटरवल हम राइट करेंगे 356, ठीक है। 356 में हमने प्लस करना है 72। 356 में जब 72 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 428। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल बन गया, ठीक है जी। अब 428 के बाद यहाँ आएगा 429। 429 में जब हम 72 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 501, ठीक है। 500 के बाद ये हो जाएगा नेक्स्ट 502, और 502 में जब 72 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 574। नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा 575 टू, ये बनेगा 647। जो इसमें लास्ट बनेगा वो आएगा 648 टू, ये बन जाएगा 720। क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 718 है, इसलिए ये हमारे पास इस इंटरवल में आ जाएगी। अब इसके बाद हमें कोई क्लास इंटरवल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखना है 356 से 428 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। तो ये देखें 56 से 428 तक, 428 तक सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, 1 और 2, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2, और इसका टैली मार्क भी क्या होगा 2 लाइंस हमने यहाँ पे ऐसे वर्टिकल ड्रा कर देनी। जैसे आपने नोट किया है कभी नर्सरी क्लास में बच्चे एडिशन का सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन का सम करते हैं तो यही वाले मार्क्स यूज़ करते हैं, वो टैली मार्क होते हैं। उसे वर्टिकल लाइन तब टीचर्स बता के समझाते हैं, तो यहाँ पे हम उसको टैली मार्क बोल रहे हैं। तो वही चीज़ जो आप लोगों ने, मेरा बेटा नर्सरी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ की थी, असल में वो टैली मार्क थे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या होता था, टीचर कहती कि जी आप 5 में से 2 माइनस कर दें, 1 2 3 4 5, तो 2 माइनस करते थे 1 2 करके तो ऐसे क्रॉस कर देते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा मेरा बेटा, ठीक है वही चीज़ ये। तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी 2 आई, इसका टैली मार्क ऐसे होगा, ठीक है। 429 से 501, तो ये आ जाएगा हमारे पास 429 से 501, तो सिर्फ 1 हमारे पास नंबर है, ये 1 वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 राइट करेंगे और यहाँ इसका टैली मार्क भी 1 आ रहेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इंटरवल 502 से 574, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी 74 तक। यहाँ पे देखें ये 69 है, इसके बाद 92 आ गया, तो यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3, तो 3 है ये, ठीक है। 3 फ्रीक्वेंसी आई, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3, ये भी 1 2 3, ऐसे वर्टिकली हमने 3 लाइंस ड्रा कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट है जी 575 से 647 तक, 647, तो ये आ जाएगा यहाँ तक, 603 तक देखना है हमने, तो ये आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 के लिए ये साइन यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लास्ट वाला 648 से 720, 648
यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ये 1 2 3 4, तो 4 होगा, यहाँ पे हम 4 राइट करेंगे, टैली मार्क आ जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स आर गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 4 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज़। यानी हमने अब 4 क्लासेस जो है वो बनानी है। तो इसमें हमारे पास 15 वर्कर्स की डेली वेजेस बताई हैं। ये देखें हमारे पास डाटा था जो ब्लू कलर में राइट किया हुआ है। उसके बाद ये रेड कलर में जो मैंने राइट किया है, ये इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया है। ठीक है, आपने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो मेरा बेटा ये ध्यान रखना है कि एक दफ़ा काउंट कर लेना ये नंबर्स, क्योंकि 15 ही ये वैल्यूज़ हैं, नीचे भी 15 ही वैल्यूज़ लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई 2 दफ़ा है तो उसको 2 दफ़ा ही लिख देना, ऐसे जैसे देखें ये 200 है। ठीक है, इसको फिर हमने रिपीट भी कर देना, वैसे ही 2 दफ़ा ही लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि क्लास इंटरवल फाइंड करना है, साइज़ ऑफ द क्लास। ठीक है, यानी साइज़ ऑफ क्लास क्या आएगा, फिर ही हम क्लास इंटरवल राइट करेंगे। तो साइज़ ऑफ क्लास के लिए क्या होता है फार्मूला हमारे पास कि ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 425, यहाँ हम राइट करेंगे 425 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 150। हम बनाना चाहते हैं इससे 4 जो है वो क्लासेस। साइज़ क्या होगा अब उन क्लासेस का, ये आ जाएगा हमारे पास 69। ठीक है, 69 हमारे पास आ जाएगा उसका साइज़, यानी डिफरेंस आएगा 2 जो इंटरवल्स हैं उनके दरमियान में 69 का। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या राइट करना होता है, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है बेटे, इसके बाद हमने टैली मार्क के बाद हमने राइट करना होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 150 से। ठीक है, ये लोअर क्लास इंटरवल है, लोअर क्लास इंटरवल स्टार्ट होगी 150 से। 150 में जब हम 69 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 218। ठीक है, इसको रफ पे ऐड भी करके दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 218, तो 218 के बाद 219 होता है, तो 219 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जो हमारे पास अपर क्लास इंटरवल है वो क्या आ रहेगा 219 में जब हम 69 ऐड करेंगे तो ये आ रहेगा 287। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 288 टू हमारे पास 356। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा 357 टू 425। ऑलरेडी 1 2 3 4 हमें पता था, बताया गया था कि 4 बनाने हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको राइट किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें 425 है, तो मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू है वो भी 425 है। अच्छा अब देखें यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं 150 से 218। तो 218 जो है वो यहाँ पे आएगा 225 से पहले यहाँ तक। ठीक है, यानी ये पहला जो है हमारे पास क्लास इंटरवल है। ये मैं थोड़ा सा इसको निशान भी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि काउंट करना आसान हो जाए हमारे लिए। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 5। वी हैव 5 वैल्यूज़ बिटवीन दीज 2 क्लास इंटरवल्स। इसका टैली मार्क जो है इस पे अब आपने मेरा बेटा ध्यान रखना है कि टैली मार्क को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। 4 तक तो वैसे ही जैसे हमने पहले वर्टिकल लाइंस ड्रा की हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो बुक है ना उसमें जो उन्होंने बताया है वो उसने इस डायरेक्शन में ना इसको कट किया हुआ है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमने जो बुक पे एग्जांपल्स होती है ना उसी मेथड को फॉलो करें। कुछ बुक्स पे सीधा भी इसको कट किया होगा, और भी तरीके से कट किया हो सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसी के मुताबिक हम उसको सॉल्व करें। तो इस डायरेक्शन में हमने इसको कट कर देना है। ये वाली जो 5th लाइन है ना, ये इस डायरेक्शन में इसको डायगोनली कट कर देगी। तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 टैली मार्क्स को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंटरवल आ रहा है 219 से 287। अच्छा 287 अब आ जाएगा यहाँ तक 300 से पहले ये वाला
इंटरवल बन गया ये। इसमें कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे 3 के लिए सिंपली 1 2 3 आ जाएंगी लाइंस। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 288 टू 356, तो 356 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है जी। तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा ये, इसमें भी फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3, टैली मार्क 1 2 3 आ जाएगा ये, ठीक हो गया जी। लास्ट वन हमारे पास बेटे जो इंटरवल है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होके ऑटोमेटिकली हमारे पास लास्ट डिजिट तक 1 2 3 4, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 4, और हमारे पास टैली मार्क कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको 4 को 1 2 3 4, यानी 4 तक हमने ऐसे ही लाइंस जो है वो ड्रा करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। ये पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे सॉल्व होगी, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए मज़ीद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है कि द फॉलोइंग डाटा शोज़ द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स दैट वाज ट्रैवल्ड बाय मिस्टर उस्मान इन लास्ट 21 डेज़। 21 डेज़ में मिस्टर उस्मान ने जो है वो इतना जो है डिस्टेंस कवर किया है। हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज़ का। सबसे पहले वही स्टेप्स हमने रिपीट करने जो हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने साइज़ ऑफ क्लास पहले फाइंड कर लेना है। साइज़ ऑफ क्लास इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ एस लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है जी, इक्वल आ जाएगा ये। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 99 माइनस स्मॉलेस्ट क्या है 32 अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स हमने 5 हमें चाहिए। 99 में से जब 32 माइनस करेंगे और 5 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.4, ठीक है जी। ये हम एक दफ़ा कैलकुलेटर से इसको करके भी कंफर्म कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 99 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 5 13.4 है। ये ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने उसको क्लियर किया है। तो 13.4 को जो हम अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे वो है 13, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.5 हो, ठीक है, या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर राइट करेंगे, यानी 14 राइट करेंगे। और अगर 5 से छोटा नंबर होगा तो फिर जो है वो उसको हम प्रीवियस नंबर तक ही रखेंगे, जैसे यहाँ 13 है। तो ये 13 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, क्लास का साइज़ आ जाएगा। तो इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर पे लिखना होता है क्लास इंटरवल, इधर आ जाएगा दरमियान में टैली मार्क, और यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट होगा 32 से, ठीक है जी। 32 में जब हम 13 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 और 3 + 1 4, यानी 45 आ जाएगा ये। दूसरा आ जाएगा 46 से स्टार्ट होगा, जब हम इसमें 13 ऐड करेंगे 6 3 यहाँ 9 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 60 से स्टार्ट होगा तो ये 73 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 74 से आ जाएगा ये वाला लास्ट पे, इधर आ जाएगा 3 + 4 7 7 + 1 8 87। अच्छा जी, ये होगा लास्ट 88 2, ये आ जाएगा हमारे पास 8 3 11 1 कैरी 8 + 1 और 9 और 10 आ जाएगा ये 101। तो ये 5 इंटरवल्स बनेंगे हमारे पास। सबसे पहले 32 से 45, तो 45 तक ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, यानी फ्रीक्वेंसी है 4। टैली मार्क आ जाएगा 1 2 3 4। 46 से 59 तक ये आएगा जी सेकंड, 1 2 3 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 से। 60 से 73 तक जो है वो यहाँ तक आएगा ये 1 2 3 4 5 6, तो यह रहेगा 6 फ्रीक्वेंसी। 6 को ऐसे शो करना है 1 2 3 4 5 ऐसे, और 6 वाला ये ऐसे इसको शो करेंगे, यानी 6 वाला अलग राइट कर देंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास
इंटरवल है 74 से 87, 87 तक, मतलब ये यहाँ तक आएगा इंटरवल। ये इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। 6 को कैसे शो करेंगे जी, जैसे पहले किया है वैसे ही इसको शो कर देंगे, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है जी। लास्ट वन हमारे पास क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 को ऐसे हम शो करेंगे। इनको ऐड करें तो ये कितना बनता है, 6 2 8 8 6 14 14 और 3 17 + 4 21। तो 21 ही हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे सॉल्व होनी है, ठीक है जी। और क्लास इंटरवल अगर आपको पहले ही दिया हो तो फिर तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कि अगर उन्होंने दे दिया 100 का क्लास इंटरवल लेना है आपने, 15 का लेना है, जैसे हम कहते हैं ना साइज़ ऑफ क्लास, वो साइज़ क्लास का साइज़ अगर बताया हो तो फिर हमने डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना होता है। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।